नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कैसा है मेरा नया सनग्लास। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर आप ऐसे ही बोलते जाते हैं तो पक्का आपको बुरी नज़र हो सकती है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैं इस काले चश्मे को खरीदी किया हूँ। मैटर इसकी नहीं है दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक अलग ही है। दोस्तों मैं मेरे लाइफ में बहुत सारा पैसे को भी कमाया हूँ, बहुत सारे लोगों का विश्वास को भी कमाया हूँ। धन भी है मेरे पास, जन भी है, दोनों को कमाया हूँ मैं। इसके आधार पर मैं आपको एक गोल्डन फ्री एडवाइस को देना चाहता हूँ। वो ये है कि डोंट डिस्कस योर मनी विथ एवरीवन। आप सबके साथ अपने पैसे के बारे में यानी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस मत कीजिए। आप अपने प्रॉपर्टी के बारे में, एग्जैक्ट इनकम के बारे में, इनकम सोर्स के बारे में और बैंक बैलेंस के बारे में हर किसी के पास डिस्कस करते मत जाइए। आप अपने इनकम को और इनकम सोर्सेस को हमेशा सीक्रेट रखिए। आप अपने क्लोज्ड सर्कल के लोगों के साथ अपनी फाइनेंशियल बातें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ यानी पत्नी के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपने क्लोज्ड सर्कल के बाहर इसके बारे में डिस्कस मत कीजिए। यदि आप हर किसी के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस करते हैं तो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को रिवील करते हैं तो आप बेवजह फालतू चीज़ों में पड़ जाते हो। आपको बहुत सारे कष्ट और नष्टों को झेलना पड़ता है। जैसे कि केस नंबर 1, यदि आप सबको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को रिवील कर देते हैं तो मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना सारा पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस ऐसा हो वैसा है, सब चीज़ों को बता देते हैं तो उनको समझ में आने जैसे दिखाते हैं तो शो अप करते हैं तो सबसे पहले लोग आपके ऊपर जलना शुरू कर देते हैं और इतना जलते हैं कि आपके इनकम सोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वे लोग डायरेक्टली हो सकता है तो डायरेक्टली करते हैं, नहीं तो आपके दुश्मनों को जाके बताते हैं इसके पास इतना पैसा है, इसका इनकम सोर्सेस इतने हैं, इधर इधर से उसको पैसा आ रहा है। ये सब सारे बातों को अपनी दुश्मन के साथ रिवील करते हैं और आपको डिस्ट्रॉय करने में उनके साथ हाथ मिला देते हैं। और एग्जैक्ट आपके इनकम सोर्स बता होने के बाद लोग क्या करते हैं कि आपके पीठ के पीछे गासिप फैलाने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। ये मेरे साथी पड़ा है, ये मेरे गली में रहता है और ये मेरे गांव का ही आदमी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, सब पता है इसके बारे में, मुझे इसे कुछ नहीं आता है, फिर भी इसके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा है इसका, बड़ा बंगले में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और इसकी पत्नी तो बहुत ही हॉट है, बहुत ही सुंदर है। ये तो काम नहीं करता, इसके पास तो कुछ टैलेंट नहीं है, मुझे अच्छे से पता है ना, लेकिन कुछ ये 2 नंबर काम कर रहा है, इसलिए इसके पास इतना सब कुछ आ चुका है, कुछ ना कुछ घपला कर रहा है, इसलिए इसके पास इतना धन संपत्ति इकट्ठा हो रहा है। हम भी काम कर रहे हैं ना, हमारे पास किधर पैसा आ रहा है, लेकिन ये काम किए बिना कर रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ 2 नंबर काम कर रहा है। ऐसे बुरा कहने लगते हैं आपके बारे में, आपके पीठ के पीछे गॉसिप फैलाने लगते हैं। यदि आप पब्लिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटस को शो अप करते हैं तो एक और दिक्कत खड़ी हो सकती है। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर मीन्स 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सारे पर्सनल चार्ट्स को, व्हाट्सएप चार्ट्स को, व्हाट्सएप स्टेटस को, सोशल मीडिया स्टोरीज़ को, सोशल मीडियाज़ को और ईमेल जीमेल को भी एक्सेस कर सकती है। मतलब उनका नज़र भी आपके ऊपर है। यदि सरकार के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को और ईडी वालों को, पुलिस वालों को, इनकम टैक्स वालों को, सीबीआई वालों को पता चलता है कि इसके पास इतना पैसा है तो उनकी बुरी नज़र आपके ऊपर पड़ गई तो आप फिनिश हो सकते हो। इसलिए सबके साथ अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कस मत कीजिए, इन्हें रिवील मत कीजिए, छुपा के रखिए। जब तक आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, इनकम सोर्सेस को छुपा के रखते हैं ना, तब तक कि आप सेफ रहते हो और सक्सेसफुल रहते हो और रिच रहते हो। केस नंबर 2, यदि लोगों को पता चलता है कि इसके पास बहुत कम पैसा है, ये तो बहुत कम कमाता है, मेरे से भी कम पैसा कमाता है, ऐसा उनको पता चलता है तो आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको इज्जत देना बंद कर देते हैं, उनके नज़रों में आप गिर जाते हो। लोगों का आपकी तरफ देखने की एक दृष्टिकोण ही बदल जाती है, व्यू बदल जाता है। लोग आपको प्यार से नहीं बात करते हैं, इज्जत से बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये तो मेरे से भी कम कमाता है, इसको हमारे घर के फंक्शन को बुलाने की क्या ज़रूरत है, इसको क्यों हमारे घर को बुलाना है, इसे बाहर से ही, उधर ही दरवाजे के बाहर से ही बातें करके उधर ही भेजना है। वे आपको अपने घर नहीं बुलाते हैं,
और आपके घर में भी ये लोग नहीं आते हैं, आपको हर एक चीज़ में अवॉइड करने लगते हैं, आपको नीचे देखना शुरू कर देते हैं और साथ में आपको इंसल्ट भी करते हैं। आपके सारे रिश्तों के ऊपर पैसा अफेक्ट करता है। मनी अफेक्ट्स ऑन योर ऑल रिलेशनशिप्स, चाहे आपकी दोस्ती हो, प्यार हो या शादी हो, हर एक चीज़ के ऊपर पैसा अफेक्ट करता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई दोस्त भी नहीं हो सकता और आपकी शादी भी नहीं होगी, रिश्तेदार भी इज्जत नहीं देते हैं। इसलिए ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए, लेकिन लोगों को मत बताइए, लोगों को मत दिखाइए। लोग खुद समझदार होते हैं, वो समझते हैं, लेकिन आप इसे रिवील मत कीजिए। दोस्तों, मैं एक और बात को बताना भूल गया। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो लोग आपका मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करते हैं, सीन करके छोड़ देते हैं, आपके स्टेटस को भी नहीं देखते हैं, स्टोरीज़ को भी नहीं देखते हैं और आपके कॉल्स को भी नहीं उठाते हैं। यदि आप उनको कॉल करते हैं तो कट करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इसके पास किधर पैसा है, ये तो भिख मंगा है, भिखारी है, यदि मैं इसका कॉल उठाता है तो ये मुझे पैसा मांग सकता है, ऐसा सोचते हैं। आपका कॉल को भी नहीं उठाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, इंसल्ट करते हैं। केस नंबर 3, यदि आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तो लोगों को ये पता चलता है तो लोग फेक रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, झूठे प्यार, झूठी दोस्ती को दिखाना शुरू कर देते हैं, आपके साथ फेक रिश्ते बनाते हैं। दोस्त भी सब चापलूसी करने के लिए आ जाते हैं और लड़कियां भी, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसे लूटेंगे सोच के आपके ऊपर प्यार दिखाने का, प्यार करने का नाटक कर सकती है। और ऐसे ही कोई गोल्ड डिगर आपके साथ शादी करके सब कुछ लूट के चली जा सकती है। यदि आपके पास बहुत पैसा है तो लोग आपका चापलूसी करना शुरू कर देते हैं, साथ में आपके साथ झूठे संबंध को भी बनाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब वे लोग आपको गिराते हैं। जब तक आपके पास पैसा है ये लोग आपके साथ रहते हैं, जब पैसा ख़त्म होता है ना, आपको लात मार के छोड़ देते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है, पता होने के बाद लोग आपको पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, कर्ज मांगना शुरू कर देते हैं। मुझे दे, अगले हफ्ते दूंगा, नेक्स्ट महीने दूंगा ना, देना 1-3-4 लाख, क्या दिक्कत है, ऐसा बार बार पैसा मांगने लगते हैं। आप ही उनको अमीर की तरह बताए होते हो, इज्जत बचाने के लिए आपको देना ही पड़ता है। आप रिच हो प्रूव करने के लिए आप पैसा देते हो और वो तो वापस कभी नहीं देंगे। लोग आपका पैसा उनके पैसे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं और वे लोग ऐसे करते हैं कि आपसे ही सारे खर्चा करवाने लगते हैं। चाहे घर वाले हो, बाहर का दोस्त रिश्तेदार हो, किधर भी आप पार्टी को जाते हैं तो, फंक्शन को जाते हैं तो, टूर एंड ट्रैवल के लिए जाते हैं तो उधर आपसे ही पैसा खर्च करवाते हैं। ए तेरे पास तो इतना पैसा है ना, तू तो अमीर है ना, देना भाई बोल के सब खर्चा आपके सर पर ही फेंक देते हैं। आप सबको ऐसे ही अपने पैसा देते जाते हैं तो आपके पास क्या बचेगा। आप ऐसे ही इन लोगों के ऊपर पैसा खर्च करते जाते हैं तो, उड़ाते जाते हैं तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को रिवील मत कीजिए। यदि आप हर किसी के साथ रैंडमली अपने पैसे के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इनकम सोर्सेस के बारे में बताते हैं तो इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए इनको छुपा के रखिए। यदि आप पैसे को कैसे कमाइए, पैसे को कैसे बचाइए, पैसे को कैसे निवेश करके इसे ग्रो करें, टैक्स कैसे बचाइए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करें, लोन करके कैसे आप अमीर बन सकते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, इन सारे चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और मेरे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।